नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लेके आए हैं अपने डीडी फ्री डिश यूज़र भाइयों के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, लगभग सभी के घर में डीडी फ्री डिश तो आसानी से देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि ये सस्ता भी आता है। और हर घर में आपने देखा होगा कि इस तरह के MPG 2 सेट बॉक्स भी लगे हुए हैं। अभी तो कई भाइयों ने MPG 4 ले लिए, लेकिन MPG 2 सेट बॉक्स अभी भी MPG 4 के मुकाबले बहुत अधिक देखने को हमें मिल रहे हैं। सभी के पास MPG 4 सेट बॉक्स हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, इन सेट बॉक्सों के अंदर एक समस्या आती है कि ये जल्दी खराब हो जाते हैं। आपने भी देखा भी होगा, आपके पास अगर MPG 2 सेट बॉक्स है तो आपने रिपेयर भी करवाया होगा, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा आज। इस तरह के ये जो सेट बॉक्स होते हैं तो इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। ये देखिए, इतने ढेर सारे पड़े हैं, क्योंकि जितने मेरे पास आए थे रिपेयरिंग करने के लिए तो मैंने तो लगभग सभी को MPG 4 दे दिए। लेकिन आज भी कई भाइयों के पास MPG 2 सेट बॉक्स लगे हैं और वो चला रहे हैं अपना। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो उनमें कुछ समस्या देखने को मिलती है, जैसे चलते चलते सही तस्वीर का ना आना। जैसे हम LED से कनेक्ट करते हैं तो बीच के अंदर उनके अंदर ऐसी झिरमिराहट सा दिखाई देता है, या फिर आवाज़ का सही नहीं आना, या फिर वो बार बार खराब हो जाना। तो इनका कारण क्या होता है? क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, मैंने आपको पहले बताया। तो हम किन बातों का ध्यान रखें, और अगर ये खराब होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और ऐसा क्या करें कि जिससे हम इनको ज़्यादा दिन तक चला सकें। तो कौन कौन सी हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे MPG 2 सेट बॉक्स अभी जो आप चला रहे हो और उसी को आगे चलाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि MPG 2 सेट बॉक्स सस्ते आते हैं और MPG 4 सेट बॉक्स महंगे आते हैं। तो कई भाई तो नहीं बोलते हैं, नहीं हम तो हमारा MPG 2 ही सेट बॉक्स चलाएंगे, जो कि हमने पहले लिया था वही ठीक है हमारे लिए। और कई भाई इस बात को मान लेते हैं कि हाँ भाई, MPG 2 और MPG 4 के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का MPG 2 सेट बॉक्स है इस तरह का, और ये बार बार आपका ख़राब हो रहा है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ख़राब हो रहा है तो आप रिपेयर करवाने जाते हो तो भी आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो हो सकता है आपका भी सेट बॉक्स ज़्यादा दिन तक चलेगा और कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं इनके बारे में, अच्छे से समझाने की हम कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट भी लेके आए हैं। तो क्या अनाउंसमेंट रहेगा अपने वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जो भी भाई अपने पहली बार अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं, सभी से हमारी यही विनती है, अपने चैनल को ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका खराब होने का मेन कारण क्या होता है। अपने सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो एक नंबर के पॉइंट के ऊपर हम आए तो इसमें बिजली का फॉल्ट होना। क्योंकि आपने देखा होगा अपने घरों के ऊपर, जो हम जैसे अपना सिस्टम चलाते हैं तो हमारे पास कोई, पहले तो हम स्टेबलाइजर वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम डायरेक्ट अपना बोर्ड से कनेक्ट करके और इनको चला रहे हैं। तो इनमें लाइट कभी कम या ज़्यादा हो गया, या फिर कोई ऐसा फॉल्ट आ गया, तो उसके कारण ये इनकी सप्लाइयाँ उड़ जाती हैं और जल्दी ये खराब हो जाती है। तो एक नंबर कारण होता है इसकी सप्लाई का फॉल्ट होना, और बहुत जल्दी कम या ज़्यादा लाइट होने के कारण उसकी सप्लाई खराब हो जाती है। तो एक नंबर कारण हो गया उसका बिजली का खराब आना। 2 नंबर इसका पॉइंट होता है कि हमारे जो कनेक्टर लगे हुए होते हैं, जो एक अपना सेट टॉप बॉक्स के पीछे हम कनेक्ट करते हैं यहाँ, और इसी तरह का एक हम LNB के ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक जाली सी बनी होती है वायर के अंदर। तो या तो यहाँ से वो फॉल्ट हो जाएगा या फिर वहाँ से फॉल्ट हो जाएगा। अगर वो जाली इसके टच होगी या फिर अंदर वाले वायर की वो टच हो जाती है, तो इसकी सप्लाई जो निकलती है बाहर वो फॉल्ट हो जाती है, और फॉल्ट होने के कारण इसका कार्ड या फिर सप्लाई डैमेज हो जाती है। आपके भी अगर ये पुराने हो गए हो, कई दिन के हो चुके हैं, तो आप इनको भी चेंज कर सकते हो। तो ये भी एक खराब होने का कारण होता है, अच्छे से कनेक्टर न लगाना। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो लोकल सप्लाई। अब मान लीजिए आपने खराब, ये अपना सेट टॉप बॉक्स खराब हो गया और आप इसको रिपेयर करवाने किसी मिस्त्री के पास जाते हो, तो वहाँ आपको इसके अंदर जो सप्लाई डालते हैं, क्योंकि वो सप्लाई खराब हो जाती है और जल्दी से रिपेयर तो होती नहीं आजकल, वो नई डाल के दे देते हैं। तो मार्केट के अंदर लोकल सप्लाइयाँ देखने को मिलती है, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ इस तरह की सप्लाइयाँ हमें देखने को मिलती है और ये अपने DTH के अंदर यूज़ होती है। तो दोस्तों, ये होती है एक चाइनीज सप्लाई। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस सप्लाई की ज़्यादा लाइफ नहीं होती, क्योंकि
मिस्त्री को तो जैसा आप बोलोगे वो आपको वैसी डाल के दे देगा, लेकिन वो आपको जाननी है, पहचाननी है कि हमें भैया सस्ती लगवानी है या फिर महंगी लगवानी है। और एक आती है अपनी मेड इन इंडिया, तो ये महंगी आती है और ये आती है सस्ती। अगर आपने यही फेर लगवा ली चाइनीज वाली तो ये जल्दी खराब होगी। अगर आपने थोड़ी सी महंगी लगवा ली, मेड इन इंडिया लगवा ली, तो हो सकता है आपका कुछ सेट टॉप बॉक्स ज़्यादा दिन तक चले और बार बार ये सप्लाई उड़ेगी नहीं। तो ये दो सप्लाई आती हैं जो कि आपको मैं दिखाऊं, अच्छे से इनको पहचान लें, जान लें। और इनके पीछे आपको स्टिकर देखने को मिलेंगे, एक आती है गारंटी वाली और एक आती है विदाउट गारंटी की। चाइनीज की कोई गारंटी नहीं होती, मेड इन इंडिया की गारंटी होती है। तो आप जब भी आपका ये सेट टॉप बॉक्स खराब हो जाता है तो इसके अंदर आप सप्लाई जब मिस्त्री के पास डलवाने जाओ तो ओरिजिनल मेड इन इंडिया सप्लाई का ही इस्तेमाल करें। अब उसके बाद में बारी आती है दोस्तों कि इसके अंदर कार्ड, क्योंकि कार्ड खराब होता है ज़्यादा वोल्टेज आने से या फिर अपने कनेक्टर के फॉल्ट से। अगर अपना इस सेट टॉप बॉक्स का कार्ड खराब हो गया है तो, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली दो ही चीज़ें आती हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, खोल के मैंने छोड़ रखा है इसको। तो इसके अंदर मोस्टली दो चीज़ें आती हैं, एक होता है अपना कार्ड, एक होता है अपनी सप्लाई। तो सप्लाई मान लीजिए खराब सही है और आपका कार्ड डैमेज हो गया तो आपको कार्ड भी इस तरह की मार्केट के अंदर लोकल देखने को मिलते हैं जो कि चाइनीज आते हैं। तो इनसे भी आप बचें, ये सस्ते आते हैं और मेड इन इंडिया थोड़ी सी महंगी आती है। तो जब भी आपका ये खराब हो जाता है तो भैया आप 150 रुपये के चक्कर में सस्ती चीज़ कभी भी अपने सेट टॉप बॉक्स में मत डलवाना, क्योंकि आपको बार बार फिर परेशानी होगी। अगर लोकल आपने डलवा लिया तो फिर आपको परेशानी होगी, फिर आप अपना बॉक्स उठा के फिर मिस्त्री के पास लेके जाओगे। तो उससे अच्छा है कि एक बार हम 150 रुपये ज़्यादा दे के अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करें। तो इस तरह के लोकल कार्ड भी आप इनमें न डलवाएं। तो आप मिस्त्री को बोल सकते हो कि भैया इसके अंदर जो मेड इन इंडिया आता है अच्छी क्वालिटी का अपना MPG-2 कार्ड वो हमें लगा के दे दे। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम जब इसको अगर ख़राब हो जाता है रिपेयर करवाने जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें हम डलवाएं। अब हमें एक पॉइंट और आता है कि इसका मेन ख़राब होने का क्या कारण होता है। मान लीजिए अभी तो ख़राब तो हो ही चुका, आप तो रिपेयर करवाने जा रहे हो। अगर आपने ये चीज़ें पहले कर ली होती तो आपका सेट टॉप बॉक्स हो सकता है ख़राब होता ही नहीं। तो वो क्या कारण होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, कि देखिए जब हम सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं इस तरह से अपने एक्सटेंशन बोर्ड या फिर अपने जो पहले से बोर्ड लगा हुआ है दीवार के अंदर, वहाँ इस तरह की अपना एक 2 का पिन का प्लग का यूज होता है और एक होता है अपना LED का इस तरह का। तो हमने दोनों को ठूस दिए एक जगह ही, और कई भाइयों को ये आगे का होता है इस तरह से टूट जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह से ये टूट जाता है। और कई भाई क्या करते हैं फिर वो जुगाड़ कर लेते हैं, इस तरह से आगे से छील के उसको इस तरह से, और इस वायर को थोड़ा सा बाहर निकाल लिया इस तरह से, इस तरह से। और एक तरफ तो LED का हो गया वो लगा दिया और इसके नीचे ही ये वायर लगा दी। कई भाई करते हैं ऐसा, आपने भी किया होगा शायद, क्योंकि मेरे पास आते हैं वो बताते हैं। अगर इस तरह से हमने नीचे तो ये डाल दिया, ऊपर हमने LED वाला डाल दिया, तो इसके अंदर भी फॉल्ट होने का खतरा रहता है। क्यों होता है कि इसके अंदर जब हम इसको सॉकेट के अंदर डालेंगे तो वहाँ स्पार्किंग होती रहेगी, और जब इसके अंदर वो स्पार्किंग होगी तो वो अपनी सप्लाई के अंदर आएगी। इसके अंदर सप्लाई के अंदर स्पार्किंग आएगी तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपका ये आगे का इस तरह से टूट गया है तो आप भैया इसमें 10 रुपये का लेके नया डाल के इस तरह से आप पहले लगाओ और फिर इसको एक प्लग के अंदर लगाओ। तो एक ये भी कारण होता है। तो इस तरह से हम दोस्तों अपने सेट टॉप बॉक्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं अगर छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें तो। क्योंकि हमें बस ऐसा ही करना है कि चलो कोई नहीं, आगे का टूट गया तो हम तार छील के अपने बोर्ड के अंदर डाल दिया और अपना सेट टॉप बॉक्स तो चल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अंदर स्पार्किंग के कारण आपकी सप्लाई भी खराब हो सकती है अपने सेट टॉप बॉक्स की। ये दोस्तों एक छोटी सी कॉमन चीज़ है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है अपने सेट टॉप बॉक्स के ऊपर। आपने देखा होगा कई बार जब भी ये सप्लाई खराब हो जाती है ना, वीक हो जाती है, और स्पार्किंग के कारण अपने टीवी या LED के अंदर आपको यहाँ से एक लाइनें चलती हुई दिखाई देंगी जो कि झिरमिर 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 इस तरह से, वो स्पार्किंग की ही लाइनें होती है। आवाज़ के अंदर कुछ चरचराहट महसूस होना, ऐसे जैसे आवाज़ चल रही है तो उसके अंदर किरकिर किरकिर की आवाज़ आना, तो वो आवाज़ या फिर वो लाइन ऊपर से या नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, तो वो एक स्पार्किंग का कारण होता है।
ये दोस्तों एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि मिस्त्री आपको कभी भी नहीं बताएगा। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हो इसलिए। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो अपने सेट टॉप बॉक्स के ऊपर या फिर अपने टीवी के ऊपर, तो अपने सेट टॉप बॉक्स को आप खराब होने से बचा सकते हो। और अगर आपका खराब हो गया तो मैंने बताया इस तरह के आप इसके अंदर आइटम डलवा के और अपने सेट टॉप बॉक्स को दोबारा से चालू कर सकते हो और ज़्यादा दिन तक भी चला सकते हो। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी अपने MPG-2 सेट टॉप बॉक्स को हम अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें कौन सी चीज़ें डलवानी चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा सेट टॉप बॉक्स जल्दी ख़राब ना हो और बार बार हमें मिस्त्री के पास लेके नहीं जाना पड़े। अब दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस तरह का MPG-2 सेट टॉप बॉक्स है तो उसको आप रिपेयर करवाने की बजाय MPG-4 सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए आपको। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं 100 के करीबन टीवी चैनल और MPG-4 और HD के अंदर आपको मिलेंगे DD फ्री डिश के ऊपर लगभग 485 टीवी चैनल। तो अगर आप ये सेट टॉप बॉक्स चला रहे हो, आज भी इस तरह का सेट टॉप बॉक्स चला रहे हो MPG-2, तो दोस्तों आप बहुत सारे चैनल DD फ्री डिश के मिस कर रहे हो। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक सेट टॉप बॉक्स लेके आया हूँ। तो अगर आपको ये सेट टॉप बॉक्स आप लगाते हो तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चैनल और भी देखने को मिलेंगे जो कि DD फ्री डिश के होंगे। तो दोस्तों ये सेट टॉप बॉक्स है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी डाल रखी है। तो ये होता है कि MPG-4 फुल HD सेट टॉप बॉक्स। ये सेट टॉप बॉक्स अगर आपका इस तरह का सेट टॉप बॉक्स खराब हो गया है तो अगर आप चेंज करना चाहते हो, नया लगाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इस तरह के सेट टॉप बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर आपको यूट्यूब भी देखने को मिल जाएगा, इन बिल्ट इसके अंदर वाईफाई है और 485 टीवी चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी इसके अंदर आप देख रहे हो 100 चैनल, इसके अंदर उसी जगह उसी डिश एंटीना के ऊपर उसी LNB के ऊपर आपको 485 टीवी चैनल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सेट टॉप बॉक्स खरीदना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप ये सेट टॉप बॉक्स हमसे भी मंगवा सकते हो, चाहे आप इंडिया में कहीं हो, हम आपके पास ये भेज देंगे। अब दोस्तों वो आपकी मर्जी है कि भैया हमें तो हमारा MPG-2 चलाना है, 100 चैनल ही देखने हैं, तो आप अपना ये MPG-2 रिपेयर करवा के देख सकते हो, या फिर आपको HD वाला MPG-4 लेना है तो मैंने आपको दिखाया इस तरह का आप ले सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। अब दोस्तों आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट। तो दोस्तों कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो से कि आपने सेट टॉप बॉक्स देने बंद कर दिए क्या। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी महीने का एंड चल रहा था और महीने के अंत में आपको पता ही है कि स्टॉक सेट टॉप बॉक्स का कम हो जाता है। तो अभी अपने सेट टॉप बॉक्स का स्टॉक बिल्कुल कम हो गया है, ख़त्म होने को है, 2 या 4 पीस बचे हुए हैं। तो जब भी हमारे पास जल्दी स्टॉक आएगा, नेक्स्ट स्टॉक आएगा और उसके साथ ही हम दोबारा से अपना सेट टॉप बॉक्स देना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है हम इस सिस्टम बंद करेंगे, ये सिस्टम अपना हम जारी रखेंगे जब तक अपना चैनल चलेगा। तो ऐसा न समझे कि हमने ये बंद कर दिया है। अब दोस्तों आज का अपना बिग अनाउंसमेंट क्या है, आपके लिए खुशखबरी कि जब तक हमारे सेट टॉप बॉक्स का स्टॉक नहीं आता है, हम अपने सब्सक्राइबर भाइयों के लिए गिफ्ट एक और लेके आए हैं, जो कि आपको देंगे हम एक मोबाइल हर वीडियो के अंदर, जब तक अपना सेट टॉप बॉक्स का स्टॉक नहीं आएगा। तो हम हर वीडियो के अंदर आपके लिए एक मोबाइल लेके आए हैं। तो किस भाई को मिलता है अगली वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, वही अपना प्रोसेस जो भी भाई नए आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, इतनी सी हमारी रिक्वायरमेंट है। और जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन सभी को तो पता ही है कि क्या करना है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। और सबसे पहला अपना ये मोबाइल किस भाई को मिलता है तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने चैनल के ऊपर जुड़े रहें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने अनाउंसमेंट के बारे में और अपने MPG-2 सेट टॉप बॉक्स के बारे में कि भैया इसको हम खराब होने से कैसे बचाएं, अगर ख़राब हो गया है तो इसको हम कैसे ठीक करवाएं और ठीक करवाते समय भी हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी, आपको ये जानकारी कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।